वेलकम बैक एट अराइज स्टडीज़। मैं हूँ आरपी यादव और आज अपन बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के एक सिस्टम की जिसका नाम है एग्री सिल्वी पास्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्री सिल्वी पास्चर। ये स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो अपन ने एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जब पढ़ा था तो उसमें अपन ने बात की थी उसके डिफरेंट टाइप्स की। तो उनमें से आज अपना जो टॉपिक है एग्री सिल्वी पास्चर वो अपन टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एग्री सिल्वी पास्चर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार उनको कॉम्बिनेशन बना के है उसको यूज लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एग्री सिल्वी पास्चर जो है अपना सिस्टम है एक एग्रो फॉरेस्ट्री का जिसमें अपन तीन चीज़ों को कंबाइंड में या कॉम्बिनेशन में है यूज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें तीन चीज़ें कौन कौन सी है। देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन है उसमें तीन चीज़ों का है। पहला है यहाँ पे आपका एग्री है, दूसरा वर्ड है सिल्वो और तीसरा है पास्चर। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे एग्री जो है उसका मीन हो गया आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स या एग्रोनॉमिक जो क्रॉप्स है उनका कल्टीवेशन करना। तो सबसे पहला जो आ गया वो आ गया आपका क्रॉप। दूसरा है सिल्वो, इसका मतलब होता है सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर किसको बोलते हैं अपन कि फॉरेस्ट प्लांट है उनको ग्रो करना क्या कहलाता है आपका सिल्वी कल्चर। तो इसमें क्या आ जाएंगे ट्रीज आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे फॉरेस्ट ट्रीज। और थर्ड जो है वो है पास्चर। अब देखिए पास्चर जो होता है जिसको अपन हिंदी में चारागाह बोलते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन कौन करता है आपके डोमेस्टिक एनिमल्स। तो अपन जो ये पास्चर जो लगा रहे हैं इसमें जनरली अपन किस प्रकार के प्लांट सेलेक्ट करते हैं तो वो होती है आपकी ग्रासेस। ठीक है, ग्रासेस प्लस क्या होंगे आपके डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो एग्री सिल्वी पास्चर या एग्रो सिल्वी पास्चर जो है उसका मीन हो गया कि अपन कंबाइंड में क्या करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी लगा रहे हैं, साथ ही जो फॉरेस्ट की जो क्रॉप्स हैं उनको भी अपन लगा रहे हैं, ट्रीज लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ अपन क्या कर रहे हैं आपकी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी फीडिंग के लिए जो रिक्वायर होता है फोडर उसके लिए अपन क्या लगा रहे हैं ग्रासेस लगा रहे हैं। जैसा कि आप फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले इंडिकेट किया गया है क्रॉप्स को। तो ये सिस्टम है, इसमें अपन जो इसके सब कंपोनेंट है इनको मिला के अपन कंबाइंड में क्या बोल रहे हैं एग्री सिल्वी पास्चर। तो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यही पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे एग्री सिल्वी पास्चर दे रखा है, इसी प्रकार एग्री सिल्वी हॉर्टी पास्चर दे सकता है, एग्री सिल्वी जो है एपी पास्चर दे सकता है, एपीकल्चर पास्चर दे सकता है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं कि इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज लिया गया है, उसी से इसका नाम जो है वो स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं क्रॉप्स की, और क्रॉप्स की अपन बात कर रहे हैं क्रॉप्स की जो बात कर रहे हैं उसमें देख रहे हैं अपन कि इसमें कोई भी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स जो जनरली क्या होती है सीरियल्स होती है, और उसका जो नीड होती है वो इसलिए होती है कि जो आपका फैमिली है उसकी डिमांड जो है फीड के लिए एज वेल एज जो है यहाँ से फोडर भी आपको मिलेगा, उसका भी आप एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे, और साथ ही फैमिली जो है उसकी जो डिमांड है वो भी फुलफिल होगी। दूसरा अपन सेलेक्ट कर रहे हैं ट्रीज। तो देखिए ट्रीज जो सेलेक्ट करते हैं उनका ऑब्जेक्ट होता है कि आपके जो होम मेकिंग के लिए आपको टिम्बर चाहिए या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बनाने के लिए जो आपको टिम्बर चाहिए, साथ ही इसमें जो ट्रीज अपन सेलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है अपने नेचर पे। चाहे अपन जो है इसमें फ्रूट क्रॉप भी अपन क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन फ्रूट क्रॉप से जो आपको प्रोडक्शन मिलेगा उसको आप इनिशियल डेज में है आप मार्केट में सेल कर सकते हैं और फैमिली कंजप्शन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड जो इसका कंपोनेंट है या सब कंपोनेंट इसको बोल सकते हैं, तो इसमें क्या करते हैं अपन कुछ ऐसे ग्रासेस सेलेक्ट करते हैं जिनका यूटिलाइजेशन अपन जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके फीडिंग के लिए करवा सके। तो इस प्रकार का एक कंबाइंड फॉर्म है, एक एग्रो फॉरेस्ट्री का एक सिस्टम है जो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, जिसमें सभी प्रकार के जो कंपोनेंट है उनका इस प्रकार अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर जो है यूटिलाइजेशन हो सके। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि जो एग्री सिल्वी पास्चर है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा आपका एग्री सिल्वी या एग्रो सिल्वी तो दोनों क्या है एक ही चीज है कि इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स या एग्रोनॉमिक क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इस सिस्टम को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसको डिटेल से। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि इस सिस्टम को जो है मेजर सब ग्रुप्स में है, 2 सब ग्रुप्स में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। तो अब अपन पढ़ेंगे कि ये जो 2 सब ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है होम गार्डन।
अब देखिए होम गार्डन में से आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको केयरफुली देखना है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है वो बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो होम गार्डन जो है इसमें क्या होता है कि जो एक फैमिली होती है तो उसका जो होम होता है या उसके आसपास जो खाली ज़मीन होती है वो लगभग जो है आधे हेक्टेयर के लगभग होती है, ठीक है। उसमें अपन किस प्रकार जो है इन कंपोनेंट्स को या इस सिस्टम को डेवलप कर सके। तो ये एक पुराना सिस्टम है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक जो खाली यार्ड होता है, बैकयार्ड जिसको बोलते हैं, पीछे घर के हो सकता है, साइड में हो सकता है, तो उस जो सॉइल है उसका यूटिलाइजेशन अपन किस प्रकार कर सकें, तो इसके लिए सिस्टम जो है पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। अब देखिए इस होम गार्डन सिस्टम में अपन क्या सिलेक्ट करते हैं, जनरली ट्रीज, क्रॉप और एनिमल्स, ठीक है, ऑन द सेम लैंड। जिस लैंड का एक टुकड़ा होता है उस पर सब जो यूनिट होती है उसी लैंड में अपन सारा सब कुछ मैनेज करके चलते हैं। और ये मैनेजमेंट इस प्रकार करते हैं कि एक जो कंपोनेंट है इसका आउटपुट है दूसरा कंपोनेंट है उसके इनपुट के रूप में यूज होता है। तो सबका क्या होता है, तालमेल जो है, कॉम्बिनेशन जो है वो बना रहता है, ठीक है। तो ये ही इसमें अपन जो है जनरली फॉलो करते हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं, दो चीजें आती है कि इसमें जो अपन कंपोनेंट्स लगा रहे हैं उनका एक तो देखते हैं स्पेटियल यानी स्पेस का अरेंजमेंट देखते हैं। ऐसे नहीं कि अपन वहां क्रॉप लगा रहे हैं वहीं अपन डोमेस्टिक एनिमल रख देंगे, उनके लिए क्या होगी, साइड में जगह होगी। दूसरी चीज कि आप जो ट्री ग्रो कर रहे हैं या जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वो आपस में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं रखे, ऐसी क्रॉप्स अपन जनरली सिलेक्ट करते हैं। तो स्पेस के हिसाब से यानी स्पेस कितना चाहिए क्रॉप को, और जो ट्री है उनकी जो शेड है उसका इफेक्ट ना आए, तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्पेटियल अरेंजमेंट, जिसके लिए जो है एक प्लांट के लिए प्रॉपर जो है स्पेस अवेलेबल हो, किसी प्रकार का कंपटीशन ना हो। दूसरा है आपका टेम्परल का मतलब होता है कि टाइम के हिसाब से, यानी कि जो क्रॉप अपन ग्रो कर रहे हैं तो एक क्रॉप जैसे फॉरेस्ट ट्री और आपका जो क्रॉप है वो ग्रो कर रहे हैं सेम टाइम पे करेंगे, सेम लैंड यूनिट पे करेंगे, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रिएंट अपटेक करते टाइम डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे प्लांट चूज करते हैं जिनका न्यूट्रिएंट अपटेक करने का टाइम क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस प्रकार अपन दो चीजें ध्यान रखते हैं, स्पेस और दूसरा है टाइम ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक। तो इस चीज को क्या बोलते हैं अपन, एनिडेशन बोलते हैं। एनिडेशन को अपन डिटेल में एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे, एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एनिडेशन होता क्या है। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि एनिडेशन जो होता है वो एक कप्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है, एक प्लांट का दूसरे प्लांट से क्या होता है, कप्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है, जिसमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो दोनों हो सकते हैं। तो वो स्पेस के लिए होता है, उसको बोलते हैं स्पेटियल एनिडेशन, और टाइम के लिए होता है यानी न्यूट्रिएंट अपटेक करने के लिए होता है। न्यूट्रिएंट अपटेक करने के लिए जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन जो होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं अपन टेम्परल। तो ये दोनों प्रकार के जो है एनिडेशन है उनको अपन अवॉइड करते हुए अपन ये क्या कर रहे हैं, एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम एग्री सिल्वीपास्चर लगा रहे हैं। तो देखिए फोटोग्राफ्स में आपको देखने को मिल रहा है कि एक छोटा सा टुकड़ा है लैंड का, जिसमें अपन कई प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो लगा रखे हैं, जिसमें आपको कुछ ट्रीज भी दिख रहे हैं, कुछ फ्रूट क्रॉप भी दिख रहे हैं और कुछ ग्रासेज हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो होम गार्डन का मतलब ये हुआ कि जो आपके जमीन जो होती है, मकान के आसपास जो खाली जमीन होती है, उसमें ये इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है अपन डेवलप कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको डिटेल में कि जो ये सिस्टम है वो किस प्रकार का है, होम गार्डन के क्या क्या फीचर्स हैं, और इन्हीं फीचर्स में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है, दिस इज वन द ओल्डेस्ट एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम, यानी कि ये एक पुराना एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम है, ठीक है। तो ये इसको अंडरलाइन करना है कि ओल्डेस्ट एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम, जो कहाँ यूज लिया जाता है, हाई रेनफॉल एरियाज। हाई रेनफॉल जो एरिया है वहाँ पे यूज लिया जाता है, और जनरली ये साउथ में या साउथ ईस्ट एशिया जो है उस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ओल्डेस्ट मेथड है एग्रोफोरेस्ट्री का, जिसमें एंशिएंट जो पीरियड है उसी समय से ये सब कुछ चला आ रहा है। दूसरा देखते हैं, होम गार्डन्स आर हाईली प्रोडक्टिव, यानी कि प्रोडक्शन जो है होता है एक्सट्रीमली सस्टेनेबल, यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है यील्ड की, और क्या होता है, प्रैक्टिकेबल, यानी कि उसको इजीली अपन प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आगे देखते हैं जिसमें अपन बात करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ अपन बात करेंगे कि ये इंडिया में कहाँ जो है जनरली यूज लिया जाता है। तो इसमें दिखाया गया है आपके साउथर्न स्टेट जो है, जहाँ पे केरला है और तमिलनाडु है, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलराइज है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, लाइक त्रिपुरा है, आसाम, वेस्ट बंगाल,
ठीक है, और अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है उसका कुछ पार्ट्स है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, इस प्रकार का जो सिस्टम है, होम गार्डन सिस्टम है, वो कहाँ यूज लिया जाता है, केरला और तमिलनाडु में। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका और स्टेट है, त्रिपुरा है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, अंडमान और निकोबार जो है, आइसलैंड, तो वहाँ भी इसको कॉमनली आजकल यूज लिया जा रहा है। इस प्रकार जो है इन इंडिया इज द कॉमन प्रैक्टिस प्लांट ट्री अराउंड द हैबिटेशन, यानी कि एक कॉमन प्रैक्टिस है जिसमें क्या किया जाता है कि जो आपका आवास जो होता है या जो एनिमल्स जो आवास होता है, तो उसके चारों तरफ जो है एक बाउंड्री वाल के रूप में अपन जो है जो फॉरेस्ट ट्री है उनको कल्टीवेशन करते आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे का जो है यह है, इट इज द ऑल्सो नोन एज मल्टी स्टोरेड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अपन क्रॉप्स, जैसे कि अपन इंटरक्रॉपिंग पढ़ते हैं उसमें मल्टी स्टोरेड जो क्रॉपिंग होती है, तो डिफरेंट हाइट के प्लांट अपन चूज करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उसमें किसी प्रकार का स्पेटियल एनिडेशन है वो ना हो, यानी कि जो सनलाइट आ रही है वो प्रॉपर मिलती रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, नॉर्थ साइड जो होती है उसमें बड़े प्लांट लगाते हैं, उसके बाद में साउथ की तरफ अपन क्या लगाते हैं, उनकी जो हाइट है वो घटती हुई प्लांटिंग अपन करते हैं। तो इसलिए यहाँ से जो सन आएगा तो इसका जो है सीधा जो है इसका जो यूटिलाइजेशन है प्रॉपर सनलाइट का वो हो सकेगा। तो इसलिए एक एग्रो फॉरेस्ट्री का ये एक इस प्रकार का सिस्टम है जिसमें अपन इस प्रकार कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसके बाद में बात करें कि होम गार्डन जो होता है उसके एरियाज की, तो ये जो है 0.2 से लेके 0.5 जो है हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको याद रखना है, एग्जाम्स में जो मल्टीपल चॉइस होती है उसमें पूछा जा सकता है कि होम गार्डन है उसके लिए कितना स्पेस या कितना एरिया जो है वो रिक्वायर होता है। तो जनरली कितना होता है 0.2 टू 0.5 हेक्टेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इसमें अपन टॉल ट्री जो होते हैं, लंबे प्लांट होते हैं वो भी लगाते हैं, टिम्बर ट्री जो है वो लगाते हैं, टॉप मोस्ट डेयर पे लगाते हैं, और उसके बाद में क्या लगाते हैं, फॉरेस्ट फ्रूट ट्री। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो लंबे प्लांट्स होंगे, जनरली अपन बात करें फ्रूट क्रॉप्स की, तो फ्रूट क्रॉप की हाइट क्या होती है, कम होती है। तो इसमें अपन इस प्रकार कंबाइंड बना के चलेंगे कॉम्बिनेशन कि आपके जो लंबे प्लांट है वो नॉर्थ साइड में रहेंगे और जो छोटे प्लांट है, फ्रूट प्लांट है, उनको अपन इसकी साउथ साइड में लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्मॉल हब्स हैं आल्सो फॉर्म दिस होम गार्डन, यानी स्मॉल जो छोटे हब्स जो होते हैं, झाड़ियां जो होती है, उनको भी अपन इसमें इंक्लूड करते हैं। सेड लविंग वेजिटेबल्स फाइंड देयर प्लेस इन द ग्राउंड लेयर, यानी कि जो सेड लविंग जो वेजिटेबल्स है जिनको छाया ज़्यादा पसंद होती है उनको कहाँ लगाते हैं अपन, ग्राउंड लेयर के पास में लगाते हैं, और जो प्लांट है उनकी शेडिंग में लगाते हैं, उनकी जो शेड होती है उसमें लगाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्री जो है प्रोवाइड टिम्बर है, उनको क्या, उनसे क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, सम जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको क्या मिलता है, इन ट्री से सपोर्ट मिलता है। ठीक है, जैसे कि पेपर है, कुकर बिट्स हैं, क्लोव है, याम है, स्वीट पोटैटो है और कोलकेशिया है। तो ऐसे प्लांट जिनको स्टेकिंग की आवश्यकता होती है, उनका जो स्टेम होता है वो इतना मजबूत नहीं होता है, तो उनको जो सहारा मिलना चाहिए वो इन जो ट्रीज हैं उनके माध्यम से मिल जाता है। तो यहाँ अपन ये एक कॉम्बाइंड फॉर्म ले रहे हैं, कंबाइंड फॉर्म, जिसमें सभी जो प्लांट्स हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट जो है वो दे रहे हैं। और इस प्रकार जो प्रॉफिट दे रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपका पर यूनिट एरिया है, इससे जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो होम गार्डन होता है वो एक प्रोडक्टिव है, यील्ड जो है उसको सस्टेनेबल करता है, सस्टेन करता है, और ये इजी टू प्रैक्टिबल है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। आगे अपन देखते हैं, अब इसमें देखो कुछ प्लांट्स हैं जिनको कॉमनली यूज लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पाइनएप्पल इज द कॉमन फ्रूट ग्रोविंग इन होम गार्डन। तो पाइनएप्पल जो है वो उसकी हाइट क्या होती है, कम होती है, और उसको इजी टू अपन होम गार्डन में लगा सकते हैं। वैसे अपन बात करें जो किचन गार्डन होता है उसमें अपन जो लगाते हैं उसमें पपाया लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं होम गार्डन की, तो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं अपन, पाइनएप्पल। ठीक है, अब देखिए जो हिली एरियाज हैं उनके लिए कुछ सूटेबल्स जो है प्लांट्स दे रखे हैं, जैसे कि ग्रेविया ओपन, ऑप्टिविया है, फाइकस ग्लोरमेटा है। ठीक है, और पुनिका ग्रेंटम है यानी कि अनार है। इसी प्रकार ये है जुलिनेस रीजिया है। इसी प्रकार अपन बात करें इन रूरल एरियाज फ्रूट ट्री, कॉमर्शियल ट्री जो है कुछ, जिसमें अपन बात करेंगे अकेसिया है, नीम है,
तो ये एरिया वाइज जो है रूरल एरिया में ये यूज ले जा रहे हैं, हिली एरियाज में ये है, ठीक है। और इसमें जनरली जो अपन डोमेस्टिक एनिमल्स ले रहे हैं इसमें अपन क्या सेलेक्ट करते हैं, कैटल करते हैं और पोल्ट्री करते हैं। तो ये है एक कंपोनेंट के रूप में है कि मेजर कंपोनेंट है या मेन कंपोनेंट मान सकते हैं कि इसमें जनरली अपन पोल्ट्री फॉलो कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कैटल्स जो है वो चूज कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें जो चारे के लिए फोरेज जो स्पीसीज है इसमें है स्टाइलो है, जूनिया ग्रास है, ठीक है, नेपियर ग्रास है, सटारिया है। तो ये कुछ मेजर क्या है, फोरेज क्रॉप है जो जनरली अपन जो कैटल है या आपकी जो पोल्ट्री है उसकी फीडिंग के लिए अपन क्या ले सकते हैं, यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि होम गार्डन है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें किस प्रकार के अपन प्लांट्स हैं उनको यूज ले सकते हैं, और जो एरिया वाइज है हिली एरियाज में अपन किस प्रकार के प्लांट सेलेक्ट करेंगे, और आपके जो रूरल एरियाज हैं उनके लिए किस प्रकार के प्लांट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दूसरा जो सिस्टम है वो है वुडी हेज फॉर ब्रॉन्जिंग और ग्रीन मैन्यूरिंग, मल्चिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन। यानी पहला जो पढ़ा अपन ने होम गार्डन, उसमें क्या हो रहा था कि आपको प्रॉफिट जो है वो मिल रहा था। तो यहाँ अपन बात करेंगे कि प्रॉफिट के साथ साथ आपको जो एनिमल्स हैं उनकी जो ब्राउजिंग है, उनको चराना है आपको, वो मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, ग्रीन मैन्यूरिंग। ग्रीन मैन्यूरिंग जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कुछ जो फॉरेस्ट प्लांट है उनकी जो लीव्स है वो ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए यूज ली जाती है। और जब आपको फॉरेस्ट के टाइप पढ़ाए थे तो पढ़ाया था आपको कि प्रोडक्टिव एज वेल एज प्रोटेक्टिव। तो यहाँ पे जो आ रहा है मल्चिंग और सॉइल कंजर्वेशन, तो इसका पर्पज क्या है, इस प्रकार के प्लांट्स हैं उनका पर्पज क्या है कि अपन कंजर्वेशन के लिए जो इरोजन हो रहा है सॉइल का उससे कंजर्व कर रहे हैं, साथ ही जो वाटर है उसका इवोपोरेशन में जो लॉस हो रहा है तो उससे अपन क्या कर रहे हैं, सॉइल को कंजर्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रैक्टिस जिसमें आप जो एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनकी जो ब्राउजिंग है या फिर सॉइल जो है उसको आपको प्रोटेक्टिव कवर अवेलेबल करवाना है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ वुडी हेजेज लगाते हैं। बाड़ के रूप में क्या लगाते हैं, कुछ हेज लगाते हैं। हेज से आप समझते हैं जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं इसमें कि इस प्रकार जो है ये आप इस पार्ट को क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन जो है उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ एक आपको एक एस्थेटिक व्यू भी मिल रहा है, एक एस्थेटिक या आपकी जो लैंड है उसको ब्यूटिफिकेशन भी मिल रहा है। तो जो अपन चीज़ें ग्रो करते हैं उसके कई प्रकार के फायदे हो सकते हैं। और ये हब्स हैं, अगर फोरेज क्रॉप्स अपन सेलेक्ट करते हैं तो इन हब्स को अपन काट के या फिर डायरेक्ट जो है अपन एनिमल्स को फीड करवा सकते हैं। तो ये इसमें दूसरा सिस्टम है। अब देख लेते हैं कुछ इसके फीचर्स हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, इन दिस सिस्टम वेरियस वुडी हेजेज स्पेशली फास्ट ग्रोविंग, यानी कि अपन जो वुडी हेजेज हैं इसमें ऐसे सिलेक्ट करते हैं जो फास्ट ग्रोविंग हो, ठीक है, कोपाइसिंग, फोडर सब्स हैं और ट्री, यानी कि कोपाइस किया हुआ जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट प्लांट है वो अपन चूज कर सकते हैं एज ए हेज के रूप में। और तीसरा कौन सा है, आपके फोडर सब्स हैं, झाड़ियां हैं जिनका अपन काट के अपन जो एनिमल हैं उनको खिला सकते हैं। और ट्री है, वो इस प्रकार प्लांट किए जाते हैं कि वो क्या हो कि फॉर ब्राउज, मल्च, ग्रीन मैन्योर या सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज किए जा सके। यानी कहने का मतलब ये है कि होम गार्डन में अपन क्या कर रहे थे कि होम के आसपास जो जगह बची हुई है उसमें कर रहे थे, और इसमें अपन क्या करते हैं कि जो आपका फील्ड है उसमें किसी भी पार्ट में अपन इस प्रकार की या पर्पज के आधार पे अपन क्या करते हैं, इसमें ग्रोविंग करते हैं। और इन ग्रो जो कर रहे हैं उसमें अपन कुछ ट्रीज लेते हैं, कुछ सब्स लेते हैं, कुछ फोडर क्रॉप्स लेते हैं। और ये फोडर क्रॉप्स वगैरह ये सब इसलिए लेते हैं कि आप जो है जो आपके एनिमल्स हैं उनको फीडिंग करवा सकें, साथ ही आपकी जो सॉइल है उसको मल्चिंग प्रोवाइड करवा सके ताकि इरोजन जो है उसको कम किया जा सके, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दे रखा है द मेन एम ऑफ दिस सिस्टम द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फोडर, ठीक है, फ्यूल वुड एंड सोइल कंजर्वेशन। यानी कि इस सिस्टम का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले फोडर। तो फोरेज क्रॉप अपन क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फूड, इसमें फ्रूट भी अपन ले सकते हैं ताकि फूड है आपको अवेलेबल हो जाए। फोडर है, इसमें चारा मिल रहा है आपको। फ्यूल वुड यानी कि आपको लकड़ी मिल रही है जिसका आप फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। सोइल कंजर्वेशन यानी कि स्पीसीज ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिनका कैनोपी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि वो रेनफॉल की जो हाई इंटेंसिटी ड्रॉप्स हैं उनको वो आपका सॉइल जो है उसमें जो इरोजन करती है उसको रोक सके। तो इसके लिए कुछ स्पीसीज हैं जिसमें ल्यूकेनिया लूसीफिला है, सस्मेनिया स्पीसीज है यानी कि ढेंचा जिसको बोलते हैं आप,
ठीक है। और ये है आपका ल्यूकेनिया ल्यूकेसीफेला, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सूबोबुल, ठीक है। इसी प्रकार है इरिथीनिया है, स्पीसीज है। तो ये कई प्रकार की घासें हैं, कई प्रकार के प्लांट्स हैं जिनको अपन इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी हो तो ये कंप्लीट होता है। तो अब जो अपन बात करेंगे कि इस सिस्टम को अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अपन ने एक डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं कि अब जो टॉपिक्स रिमेनिंग है उनको अपन डिटेल में पढ़ा सकें। दूसरी चीज़, अभी आपका कल से जो है मेगा टेस्ट सीरीज है हमने स्टार्ट की है, जिसमें आपको जो आपका प्री पीजी का एग्ज़ाम है उसी पैटर्न बेस्ड आपको 100 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए गए हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के और पैटर्न जो है वही फॉलो किया गया है जैसा कि आपका सेम प्री पीजी का पेपर होता है। तो स्टूडेंट्स इससे आपकी जो तैयारी है उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि अपने को कितनी तैयारी है वो और करनी है और कितनी तैयारी अपनी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसमें लगभग जो है सारे सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में हैं और आपके सिलेबस में जो इंजीनियरिंग जोड़ा गया है वो भी अपन कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो 100 क्वेश्चन है वो सभी सब्जेक्ट के हैं आपके, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो, माइनर सब्जेक्ट को हो, और इस पेपर का जो पैटर्न है वो सेम प्री पीजी के हिसाब से रखा गया है। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरी तैयारी जो है वो कम है, ज़्यादा है, या कोई पैरामीटर नहीं मिल रहा है कि अपन किस प्रकार मेजर कर सकें, तो आप ये मेगा टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मैं बार बार बताता हूँ आपको, अराइज स्टडीज़ के नाम से हैं, और उसमें आप जब स्टोर पे जाएंगे, कुछ बच्चे हैं वो टेस्ट को फाउंड नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टोर पे जाएंगे, उसमें आपको मेन्यू मिलेंगे, बैच मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो इनमें से आपको क्लिक करना है स्टोर में जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्री पीजी के नाम से कोर्स है वो दिखाई देगा। तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको वीडियोज़ हैं, लेक्चर नोट्स हैं, और टेस्ट के नाम पे मिलेगा आपको मेगा टेस्ट। तो मेगा टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कीजिए और उसका जो मार्क्स हैं उनके आधार पे पता लगाइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो वीक है। और आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप वहाँ हमारे जो साइड में आपको मिलेगा ग्रुप चैट या लाइव चैट, तो उस ऑप्शन में जाके वहाँ आप मैसेज डाल सकते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है आपको, उसका जो रिप्लाई है आपको 24/7 आवर्स में अवेलेबल हो जाएगा। और कोशिश की जा रही है कि आपको जल्दी से जल्दी और जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके भी अब वीडियो है वो अवेलेबल करवा सके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।